हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी मज़े से होंगे और अच्छे से होंगे। अच्छे रहना है और आगे बढ़ते रहना है, आपको रुकना नहीं है। ओके, बिकॉज ऑफ यू ऑल आर brave girl and boy. So my dear students, as you know, we are working on the chapter which name is the little fir tree, and in the continuation of this chapter now we are going to discuss here few questions, few tick mark questions, and so on next, as you will see. तो हम स्टार्ट करते हैं, डोंट वेस्ट सॉरी टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखो बेटा, here you are seeing one question and three option of that. This is question and here are three option. This one of them is correct. So what you will do, you will tick on correct answer. Okay, समझे? आपको सही वाला जो होगा इसमें से ऑप्शन में से उस पर टिक करना जस्ट। और जब आप अपनी नोटबुक में नोट करोगे तो आपको तीनों ही ऑप्शन लिखना है, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, तीनों लिखना है। लेकिन जो करेक्ट वाला होगा या तो उसके बैक साइड में टिक मारना है या फिर उसके फ्रंट पे ही ऐसे टिक मार लेना है। ओके, जिससे आपको पता रहे कि इसका आंसर क्या है। फिर जब आपका टेस्ट होगा ना नेक्स्ट संडे को, तो आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या है। और आपको साथ ही साथ अपनी तैयारी भी करते रहना है, क्योंकि आपका टेस्ट होगा, फिर टेस्ट के लिए रेडी रहना आपको फिर। ओके ना, चलो फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ वन को। ओके, सी द क्वेश्चन नंबर वन, एंड क्वेश्चन नंबर वन इज दैट, see here on your mobile screen, here the pretty little fir tree was happy with gold leaves, but जब बट आ जाता है ना बीच में बेटा, ये जो कनेक्ट करने के लिए जब बट आ जाता है तो इसके एक साइड तो चीज़ रहेगी, इसके हमेशा एक साइड अपोजिट चीज़ रहती है। इधर बट आ गया बीच में, यहाँ अगर बट आ गया तो एक साइड तो पॉजिटिव रहेगी और एक साइड निगेटिव रहेगी। अगर इधर हैप्पी है, हैप्पीनेस है, तो इधर सैडनेस होगी, ये याद रखना कभी भी। और जब एंड से जुड़ते हैं कोई दो चीज़ें एंड से, तो इसके दोनों साइड बराबर होती है, इधर भी बराबर होगा, यानी कि अगर खुशी की बात इधर है तो खुशी की ही बात इधर होगी। ओके, सो देखते हैं बेटा जी, इसमें हम आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे देखोगे, द प्रीटी लिटिल फर ट्री वॉज हैप्पी विद गोल्ड लीव्स, बट प्रीटी जो लिटिल गर्ल था, लिटिल फर ट्री था, वो गोल्ड लीव्स के साथ में हैप्पी था जब उसकी गोल्ड लीव्स हो गई। लेकिन बट क्या होता है, अ गोट कैम अलोंग विद अ गोट कैम अलोंग एंड एट देम। What it is correct? It is correct. Or all the leaves got wet in rain. Or it is correct. A man stole them. Of course, this is correct. Okay? Because of जब उसकी गोल्डन लीव्स हो जाती है तो एक आदमी आता है और उन सबको चुरा के लेकर चला जाता है। तो आपने ये देखा होगा, तो आपने जाना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे बेटा हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर ट्री वॉज सैड। फर ट्री क्यों दुखी था? वाई इट वॉज अनहैप्पी, क्यों दुखी था? सी ऑन योर मोबाइल स्क्रीन, बिकॉज इट हैड येलो लीव्स। क्या वो इसलिए अनहैप्पी था कि उसकी लीव्स येलो थी? और बिकॉज इट हैड निडल लाइक लीव्स, और उसकी लीव्स निडल लाइक थी। और इट वॉज वेरी शॉर्ट, क्या वो बहुत छोटा था इसलिए अनहैप्पी था वो?
तो इसमें से आपका कौन सा क्वेश्चन होता है? यस यस, थिंक 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 इन योर माइंड। यस, इट इज़ करेक्ट बिकॉज इट हैड नीडल लाइक लीव्स। सो टिक ऑन दिस, टिक ऑन दिस। ओके, it is correct. Now see the next question. And next question is, the fir tree was not happy with the gold leaves. गोल्ड लीव से फर ट्री क्यों अनहैप्पी था, ये आपको बताना है। यह क्वेश्चन है आपका। बिकॉज बिकॉज द गोट्स केम एंड एट देम अप, अ मैन स्टोल देम, द गोल्ड लीव्स ब्रोक। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट? ऑफ कोर्स योर ऑप्शन इज फर्स्ट करेक्ट। नो 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 नो, देन सेकंड। यस, सेकंड इज करेक्ट। सो टिक द क्वेश्चन, सो टिक द ऑप्शन सेकंड। नो, इट इज कंप्लीट एंड सी द नेक्स्ट पेज एंड नेक्स्ट वर्क। ये वर्ल्ड बिल्डिंग का हमारा टॉपिक है बेटा। इसमें ऑलरेडी हमने न्यू वर्ड्स कर लिए हैं, वो इसी के अंदर आते हैं। न्यू वर्ड्स में विद एक्सप्लेनेशन हमने किया था। अभी आपको क्या करना है इसमें देखना, आपको क्या करना होगा। यहाँ पर कुछ सर्कल्ड कर रखे हैं वर्ड्स को, जैसे एक ये वर्ड है, एक ये वर्ड है और एक ये है, इनको सर्कल करके रखा है। ओके, आपको सर्कल किए हुए वर्ड को फर्स्ट एक लाइन है, फर्स्ट में सर्कल किया है, फिर नेक्स्ट सेंटेंस बनाना है सेम टू सेम, और उसमें उसका अपोजिट वर्ड लिखना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे देखो। फर्स्ट लिखा है ए में, एग्जाम्पल के लिए आपको इधर समझाया भी है। आई कैरी अ लाइट बैग टू स्कूल एवरी डे। आई कैरी अ लाइट बैग टू स्कूल एवरी डे। ये देखो, लाइट बैग, लाइट मीन्स हमें क्या करना है, अभी लाइट का अपोजिट बताना है। देखो, एक तो लाइट होता है बेटा, ये जो ट्यूबलाइट से जो लाइट आती है या सनलाइट से जो लाइट मिलती है, एक वो लाइट होता है। बट एक लाइट होता है हैवी। तो यहाँ पर लाइट मीन्स प्रकाश, रोशनी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है हैवी की। लाइट मीन्स हल्का। तो अगली लाइन को हमें कैसे सेंटेंस को बनाना है, ये आप देखेंगे कैसे बनाना है। देखो, आई का आई जैसे ऊपर है सेम लिखना है, आई कैरी अ हैवी। अभी देखो, ये हैवी कर दिया है हमने, इसका लाइट का अपोजिट क्या है, हैवी। इसी तरह से आपको ये नीचे कंप्लीट करने हैं। आई कैरी अ हैवी बैग टू स्कूल एवरी डे। ओके, अभी ये तो एग्जाम्पल आपको देखे रखा था। अभी आप नेक्स्ट करेंगे, जिसमें कि आपको खुद करना होगा, मैं हेल्प कराऊंगा, डोंट वरी आपकी। अभी देखेंगे आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर बी, पार्ट बी। रीना won द रेस, मीन्स रीना रेस जीती। तो अभी वन का क्या होगा, अपोजिट क्या आएगा वन का, लॉस्ट। लॉस्ट मीन्स हारना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, कैसे लिखेंगे बेटा, देखो इसको लिखेंगे, यस यहाँ पर लिखेंगे रीना सॉरी सही से नहीं लिखा जा रहा, रीना वोन की जगह सिर्फ क्या लिखना है आपको, यहाँ पर सिर्फ लोस्ट लिखना है, और सभी पूरा ऐसा चीज कॉपी कर लेंगे। रीना लोस्ट द रेस। ओके, ये सही से नहीं लिखा गया है, प्रॉब्लम हो रही है। पेन जैसा बनाया तो अच्छा, पेन नहीं काम कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे रीना वन का क्या होगा बेटा, लोस्ट द रेस।
ओके, ये हो गया। आपको अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखना है। ये काम आपको करके, मुझे क्लास लेने के बाद करके, फ़ोटो क्लिक करके अपनी नोटबुक में करके मुझे भेजना होता है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट वाला देखेंगे, आई लव ईटिंग वेजिटेबल। ये वाला देखेंगे, आई लव ईटिंग वेजिटेबल। तो यहाँ आई का तो एज सच एज लिखना है, सिर्फ हमें जो सर्कल है जो वर्ड हमारा, उसी का अपोजिट लिखना है और सेंटेंस को पूरा करना है। तो आई आएगा, आई के साथ लव का क्या आएगा, हैड, HATE, आई हैड ईटिंग वेजिटेबल्स। ये देखो, वेजिटेबल्स के ऊपर ही वेजिटेबल्स लिखा जा रहा है। आई हैड ईटिंग वेजिटेबल्स। ओके, नो सी द नेक्स्ट, डी, दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज फुल। दिस ग्लास, दिस फुल है ना ये मिल्क से, दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज फुल। अब इसका अपोजिट लिखेंगे फुल का, तो क्या लिखेंगे, दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज एम्प्टी। तो इसका अपोजिट क्या हुआ, एम्प्टी हुआ, और लव का अपोजिट क्या हुआ, हेट हुआ। इसी तरह से वोन का अपोजिट क्या हुआ बेटा, लोस्ट हुआ। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा, द ओल्ड मैन इज वाइज। वाइज मीन्स इंटेलिजेंट, वाइज होशियार, बुद्धिमान, प्रूडेंट। तो इसका वाइज का क्या आएगा बेटा, अपोजिट, वी कैन से स्टूपिड और फुलिश और इरेशनल एंड सो ऑन। बहुत सारे होंगे, लेकिन हम यहाँ पर इजी आपके लिए फुलिश लिखो या स्टूपिड, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो यहाँ लिखेंगे द ओल्ड मैन, यहाँ लिखेंगे बेटा द ओल्ड मैन इज फुलिश, FOOLISH। द ओल्ड मैन इज फुलिश। तो आई होप कि आपने ये सभी नोट कर लिए होंगे, और अगर नोट नहीं किए तो वीडियो को पॉज करेंगे, रोकेंगे, और इन सबको नोट करने के बाद अब फिर आगे जाएंगे। ओके, मैं अभी आपको नेक्स्ट टॉपिक पर लेके चलता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर चलता हूँ। ठीक है बेटा, आपको ये समझ में आ गए होंगे। इसमें क्या करना है, सिर्फ जो सर्कल वाले हैं उनका अपोजिट लिख के नेक्स्ट उसी सेंटेंस को पूरा करना है। जैसे रीना वोन द रेस, रीना क्या हुआ फर्स्ट वाले में, रीना मैच को, रेस को जीती। तो अपोजिट क्या करना, वोन का अपोजिट क्या होगा, लॉस्ट, मीन्स हारी। द रीना, तो लिखेंगे रीना लॉस्ट द रेस। मीनिंग भी अपोजिट हो गया, देखो, क्योंकि वर्ब की अगर मीनिंग चेंज कर देंगे ना बेटा, अपोजिट हो जाएगा, तो पूरे सेंटेंस की मीनिंग रिवर्स हो जाती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है, आई लव ईटिंग वेजिटेबल्स। आई लव मीन्स मैं पसंद करता हूँ वेजिटेबल्स को खाना। ठीक है, लव मीन्स होता है प्यार करना, और प्यार किसको करेंगे, जिसको पसंद करते हैं। तो इसकी यहाँ पे मीनिंग पसंद करना बोल सकते हैं, और यू कैन से लव मीन्स प्यार करते हैं, यानी कि मैं प्यार करता हूँ सब्जी खाने को, यानी कि सब्जी खाना मुझे इट मीन्स अच्छा लगता है। ओके, तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे, आई हैड ईटिंग वेजिटेबल्स। नेक्स्ट दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज फुल, तो फुल का अपोजिट एम्प्टी। एंड नेक्स्ट द ओल्ड मैन इज वाइज, और वाइज का अपोजिट स्टूपिड और फुलिश। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यस, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी इज हियर। ओके, हियर इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। Know what's to do in this story. What you will do, first you will read this story. What there is any more?
ओके ओके ओके। सी, रीटा लव्ड हर डॉग शेरू। लव्ड मीन्स, ओके, लव मीन्स होता है प्यार, और लव को एज ए वर्ब करेंगे तो प्यार करना। रीटा लव्ड हर शेरू एवरी डे, रोज शेरू वुड गो आउट ऑफ द हाउस एंड कम बैक हिमसेल्फ। डेली बाहर जाता था शेरू, लेकिन अपने आप ही वापस आ जाता था। बट वन डे ही डिड नॉट कम होम, लेकिन एक दिन वह घर नहीं आया। रीटा लुक्ड एवरीवेयर, एवरीवेयर मीन्स हर जगह। रीटा लुक्ड एवरीवेयर फॉर हिम, रीटा ने उसे हर जगह देखा। टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स, उसकी आंखों से आंसू आए। शेरू वॉज लॉस्ट, शेरू खो गया था, ठीक है। ही वॉज नोवेयर, वह कहीं भी नहीं था। टू बी फाउंड, वो कहीं पर भी नहीं पाया। रीटा वॉज क्राइंग व्हेन शी रीच्ड होम, रीटा वॉज क्राइंग व्हेन शी रीच्ड होम, जब वो घर गई अपने तो वो रो रही थी रीटा, क्योंकि शेरू कहीं पर भी नहीं आया था ना, कहीं पर भी नहीं मिला और घर में भी नहीं था वो। सो शी वॉज क्राइंग। शी गॉट इन टू हर बेड, वो अपने बिस्तर पर गई। ऑल ऑफ ए सडन समथिंग जम्प्ड ऑन हर, तभी अचानक उसके ऊपर जंप किया। कैन यू गेस हु इट वॉज, क्या तुम गेस कर सकते हो, क्या आप आइडिया लगा सकते हो वह कौन था जिसने रीटा के ऊपर जंप किया? रीटा वॉज वेरी हैप्पी, अभी रीटा बहुत हैप्पी थी, तो अब तो आप डेफिनेटली बता सकते हो कि वो कौन था। यस, दैट वॉज शेरू, हर पपी। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, देखो कितनी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपने पढ़ी, लेकिन अब आप अपनी इस स्टोरी में कुछ ऐसे ब्लू कलर के वर्ड्स देख रहे होंगे। आपको दिख रहे हैं ना ये ब्लू कलर के वर्ड? यस, तो अभी आपने जैसे इन ब्लू कलर के वर्ड्स में किया है ना, ऐसे ही अब आपको, जैसे आपने अपोजिट किया था अभी, वैसे ही आपको इन ब्लू कलर के साथ में करना है। इस स्टोरी में इनके अपोजिट बताना है अब आपको। देखो सबसे शुरू में क्या है? लव्ड, सेकेंड इज व्हाट? लव्ड के बाद है गो आउट, यस, एंड नेक्स्ट। ओके चलो मैं कराता हूँ आपको। देखो लव्ड का मीनिंग होता है बेटा प्यार करना, जिसको लव्ड है मीन्स अगर मैं अपनी मम्मी को बहुत प्यार करता हूँ, इट मीन्स माई मोम इज़ लव्ड, आई लव्ड माई मोम, सॉरी ऐसे बोलेंगे, आई लव्ड माई मोम एवरी टाइम। सो इन दिस वे चलो हम करते हैं इनको। ये जो अभी जो ब्लू कलर से जो वर्ड लिखे हैं इनके अपोजिट बताने हैं आपको। सबसे पहले हम इनको नंबर 1 नंबर 2 ऐसे देते जाएंगे। तो नंबर 1 है देखो लव्ड, नंबर 1 लव्ड है। लव्ड का क्या आएगा बेटा? हेटेड। आपको यहाँ पर लिखना है HATED, हेटेड। हेट से बनता है हेटेड, सेकंड फॉर्म। जैसे लव की सेकंड फॉर्म लव्ड है, इसी तरह से हेट की सेकंड फॉर्म हेटेड, ठीक है। और नेक्स्ट है फिर गो आउट। गो आउट का क्या होगा बेटा? गो आउट का होगा क्या? यस, कम इन। कम इन। और नेक्स्ट है बेटा जी क्या? गो आउट के बाद है कम, तो कम का अपोजिट क्या होता है? गो। और नेक्स्ट क्या है बेटा?
नेक्स्ट है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर एवरीवेयर। एवरीवेयर का होता है नोवेयर। एवरीवेयर मीन्स हर जगह, नोवेयर होता है हर जगह, और नोवेयर होता है कहीं नहीं। तो यहाँ लिखेंगे एवरीवेयर का नोवेयर, इसमें ही ऐसे लिखेंगे, बड़ा है ना तो मैं नोवेयर। ओके, नोवेयर कहीं नहीं। फिर नेक्स्ट है लॉस्ट। लॉस्ट मीन होता है खो जाना, ठीक है। और एक लॉस्ट हमने जो ऊपर पढ़ा था दैट मीन्स होता है खो जाना, यानी कि उसमें हार जाना भी होता है लॉस्ट मीन्स। ओके, लेकिन लॉस्ट मीन्स यहाँ पर मीनिंग है खो जाना। तो लॉस्ट का अपोजिट क्या होगा? फाउंड। फाउंड हो गया लॉस्ट का। फिर लॉस्ट के फाउंड के बाद में है बेटा नोवेयर। जैसे एवरीवेयर का नोवेयर, तो नोवेयर का क्या होगा? एवरीवेयर। यस, वेरी इजी। तो क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम एवरीवेयर। एवरीवेयर, एवरीवेयर हो गया, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्राइंग। क्राइंग, क्राइंग मीन एंड अपोजिट क्या हो गया? ओके, तो क्राइंग का होगा क्या होगा बेटा? लाफिंग। मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। क्राइंग का लिखेंगे हम LAUGHING, लाफिंग। ओके, क्राइंग का लाफिंग। नो, लास्ट बट नॉट लीस्ट इज ऑन योर मोबाइल स्क्रीन हेयर, हैप्पी। और हैप्पी का तो बहुत ईजी होता है, हैप्पी का होता है सैड, तो इसका हो जाएगा सैड। अभी जितने भी ब्लू कलर से थे हमने सभी के अपोजिट यहाँ पर लिख दिए हैं। ओके, आपको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। अब इसको मोबाइल की अपनी स्क्रीन को, वीडियो को पॉज करके इनको अपनी नोटबुक में नोट करना, और ये काम नोट करने के बाद आज या कल 10 बजे तक मुझे ज़रूर सेंड कर देना है। ओके, तो बेटे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।